हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है प्रिपरेशंस ऑफ अमीन्स। तो स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, देर आर 6 मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमीन। पहला है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। दूसरा है एमोनोलिसिस ऑफ RX। ओके, थर्ड मेथड है हमारा रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। यू नो, C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, फोर्थ मेथड है हमारा रिडक्शन ऑफ अमाइड। व्हाट? रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, यू नो, C डबल बॉन्ड O NH2। दिस इज आवर अमाइड। फिफ्थ है हमारा गैब्रियल थैलियमाइड सिंथेसिस। एंड स्टूडेंट्स, सिक्स्थ हमारा लास्ट है ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट है हमारा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। सपोज दिस इज आवर नाइट्रो कंपाउंड हैविंग NO2। हमें इस नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करना है। रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो फिर हम करेंगे इसका रिडक्शन होता है निकल, प्लेडेनियम एंड प्लेटिनियम इनकी प्रेजेंस में। तो हम बोले तो ये होगा this nitro compound is reduced by passing hydrogen gas in presence of finely divided nickel, palladium, platinum, and also the presence of acidic medium. Acidic medium is must for this reduction. Then our amine is produced. What's the name? Aniline. Okay, aniline is common as well as IUPAC name for this compound. Okay, now second method. This is our method 1 and this is our method second. Second है अमोनोलिसिस ऑफ RX बॉन्ड। अमोनोलिसिस क्या होता है? सिंथेसिस क्या होता है? ब्रेक डाउन। अमोनो मतलब सिमिलर टू अमोनिया, यानी कि ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ NH3। और किसका ब्रेक डाउन? RX बॉन्ड का। तो हम ये लिख सकते हैं, चलो मैं पहले ये बना देती हूँ। अमोनोलिसिस ऑफ RX। Here amono suggest us NH3 and lysis means break down of RX in presence of NH3. So there is this reaction is like that: RX plus NH3 and contain lone pair which attack on the RX. So then X get negative charge, R get positive charge. तो lone pair अटैक करेंगे हमारे यहाँ। तो ये बनेगा RNH2
NH2X, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं, लेकिन इसकी ये केवल 3 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव आया। और X किसी के साथ इसका बॉन्ड नहीं बना तो इसका ऊपर नेगेटिव आ गया। अगर हम इसमें NOH डालेंगे, NaOH, तो OH पे नेगेटिव, Na पे पॉजिटिव। जो ये है ये इसको ले लेगा, वट से ये है X को रिपेल कर लेगा, तो हम लिख देंगे NaX, फिर OH। OH से क्या हो सकता है? Can anyone suggest me? There is one more hydrogen. Okay? OH नेगेटिव, तो हम सोच सकते हैं कि ये पॉजिटिव पर करे, तो अगर ये यहाँ अटैक करेगा तो फिर इसका पॉजिटिव तो कम हो जाएगा, लेकिन ये स्टेबल नहीं होगा। इसीलिए हमें अमीन बनाना है, तो ये RNH2, दैट्स अ स्टेबल कंपाउंड प्लस H2O। ये जो H है ये यहाँ से इसके साथ OH के साथ निकल के वाटर फॉर्म करेगी और यहाँ ये NH2 आ जाएगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसका नाम होगा एल्कन अमीन। ओके, दिस इज एल्कन अमीन। नाउ थर्ड मेथड, इसमें है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। तो फिर इसमें हम करेंगे RC ट्रिपल बॉन्ड N। मैंने आपको बताया था नाइट्राइल ये होता है, इसका रिडक्शन करेंगे। मैंने आपको बताया था रिडक्शन करने में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे तो रिडक्शन में हाइड्रोजन एज इट इज ऐड नहीं होती है, इसको निकेल, प्लेटिनम एंड प्लेटिनम की प्रेजेंस में ऐड किया जाता है, ठीक है। और साथ में एसिडिक मीडियम भी होना चाहिए। ओके, तो ये बनेगा हमारा RCNHHH। ओके, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं RCNH2 और यहाँ NH2 यानी कि अमीन। ओके, नाउ स्टूडेंट, आवर 4 मेथड है हमारा रिडक्शन ऑफ अमाइड। व्हाट से? रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड क्या होता है? अभी तो बताया था, C डबल बॉन्ड O NH2। ओके, अगर हम इसमें करते हैं NH2 का रिडक्शन करते हैं तो हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, हमने टर्म 1 में किया था LiAlH4 एक हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ओके, ये रिडक्शन में हेल्प करता है, तो हम इसकी प्रेजेंस में हमारा रिडक्शन प्रोसेस को फर्दर वो करेंगे प्रोसीड। तो यहाँ आ जाएगा ये इन प्रेजेंस ऑफ H2। ओके, अगर आप मैकेनिज्म भी देखना चाहते हैं तो मैं अपनी दूसरी वीडियोस में आपको मैकेनिज्म के साथ इनको डिटेल में करवा दूंगी। हमारा 5th मेथड है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल क्या लग रहा है आपको? ये तो साइंटिस्ट का नाम लग रहा है मैम। ओके, थैलियमाइड, थैली मीन्स एक थैलिक एसिड होता है, थैलिक एसिड, और इमाइड मीन्स RC डबल बॉन्ड ONH। रिमेंबर, अमाइड में NH2 होता है,
बट इसमें NH होगा, इमाइड, दिस इज इमाइड। ओके, तो हम थैलिक एसिड लेंगे। थैलिक एसिड क्या होता है? बेंजीन कंटेनिंग COOH एंड COOH। ओके, अगर हम इसमें NH3 को ऐड करते हैं, क्या करते हैं? NH3 को ऐड करते हैं, तो हमारा फर्दर मैकेनिज्म वगैरह होके और हमें थैलीइमाइड मिलता है। थैलीइमाइड यानी कि C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O and NH। ओके, दिस इज थैलीअमाइड। व्हाट? थैलीइमाइड। ठीक है, ये हमारा थैलीइमाइड है जो कि इस रिएक्शन के लिए बहुत यूज़फुल है। तो हम अपने रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो देखिए आप, C डबल बॉन्ड O NH, NaOH RX and H2O. These are the reagents that require for the proceed in reaction. तो हमारा बन जाएगा RnH2 प्लस, अब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा ONa, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, O C डबल बॉन्ड O ONa, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। ओके, ये जो हमारा है ये फर्स्ट डिग्री यानी कि प्राइमरी एल्काइल अमीन आएगा। ओके, अब हमारा 6th मेथड आता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। Here Hoffman suggests us scientist. What name of scientist? Bromide. ब्रोमाइड क्या है? कुछ ब्रोमीन जैसा लग रहा है मैम। बिल्कुल सही। डिग्रेडेशन यानी कि डिकम्पोजिशन, और रिएक्शन प्रोसीड होगा। होफमैन ने ब्रोमीन की प्रेजेंस में अमाइड का डिग्रेडेशन किया। ओके, देखो, ब्रोम अमाइड, ब्रोमीन प्लस अमाइड, ब्रोमीन प्लस अमाइड। होफमैन ने ब्रोमीन की प्रेजेंस में अमाइड का डिकम्पोजिशन किया। करते हैं भाई, कैसे हुआ ये? NH2 प्लस Br2 प्लस 4NaOH। यहाँ हमें बेसिक मीडियम लेना पड़ता है। ठीक है, ये बन जाएगा RnH2 प्लस Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस H2O। यू नो ये रिएक्शन कैसे हुई मैं बताती हूँ आपको। नाउ स्टूडेंट, हम इस रिएक्शन को समझते हैं कि इन तीनों से इतने ज़्यादा प्रोडक्ट कैसे बने। तो हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं। ओके, CH3C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस Br प्लस NaOH क्योंकि हमने यहाँ 4 NaOH लिए हैं। ठीक है, जो हमारे ये है ये हमारे इसके साथ निकल जाएगा। ठीक है, फिर इस पे पॉजिटिव बच जाएगा। ओके, जो ये पॉजिटिव है, हम एक प्रोडक्ट तो अपना लिख सकते हैं भाई, Na2CO3 बनेगा। हाँ जी मैम, बनेगा। तो बचा फिर हमारे ये दो। अब ये पॉजिटिव
ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। अब हम इन दो Na को Br के साथ निकाल देते हैं, तो हमारा क्या बना, Na 2Na Br। यहाँ 2H और 2OH, क्या इससे हमारे 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बन सकते हैं। और फिर बचा क्या, ये N, ये इसको हम लिख सकते हैं CH3NH2। दिस इज द रियल mechanism of this reaction. Okay, in our next video we can continue the physical properties and chemical properties of amine. Now it's done for today. Thank you.